वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज आप नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेल प्लस नोट को शॉर्ट में आप सेंट लिख सकते हैं और विल प्लस नोट को शॉर्ट में आप वॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस में ही यदि आप सेल और नोट को एक साथ रखना चाहते हैं या फिर विल और नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेंट और वॉन्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। एक बात आपको ध्यान रखना है, इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग आप तब करेंगे जब सेंटेंस क्या से शुरू रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मुझे उस पर निर्भर होना होगा, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ ऐसे भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे जिनमें क्या से सेंटेंस की शुरुआत होती है और उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहता है। ठीक है। तो उसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। और यदि आप सेल और नोट को एक साथ रखना चाहते हैं या फिर विल और नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं सेंट और वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, देखो हिंदी में आपको कुछ ऐसे भी वाक्य मिलेंगे या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य मिलेंगे जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ क्यों कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट और व्हेन और वेयर और व्हाई और हाउ प्लस सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। अब हो सकता है जिन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहाँ क्यों कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है प्लस उसमें नहीं भी प्रयुक्त रहता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ प्लस सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। और यदि आप सेल प्लस नोट को और विल प्लस नोट को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं व्हाट व्हेन वेयर व्हाई और हाउ प्लस सेंट और वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। आई होप कि जितना भी स्ट्रक्चर हो सकता था मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर लो या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आई होप कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ चुका है। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यू वोंट हैव टू डू वर्क या फिर टू वर्क। यहां पर एक चीज आप समझ लो, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टू डू वर्क होना चाहिए, ठीक है, और आप टू वर्क भी कर सकते हैं प्रयोग, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन आ जाता है। यदि मैं इस तरह से ट्रांसलेट कर देता हूं कि यू वोंट हैव टू वर्क तो आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर टू डू वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों कर दिया क्योंकि ये दोनों सही है। टू डू वर्क भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप टू वर्क भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू डू वर्क या फिर यू वोंट हैव टू वर्क। अगला सेंटेंस है गीता को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, गीता वोंट हैव टू wash
क्लॉथ्स। तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी, यू won't have to take medicine। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी, यू won't have to help me। क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा? तो यह सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है? तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या फिर विल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो आई के साथ या फिर वी के साथ हम शैल प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको शैल से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है। ठीक है, तो क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, शैल आई have to depend on him। क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, shall I have to depend on him। क्या तुम्हें पटना जाना होगा, will you have to go to पटना। क्या आपको जुर्माना देना होगा, will you have to pay the fine। आपको कब परीक्षा देनी होगी? यहां पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद कब आया है, अर्थात आपको व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत कर लेनी है। ठीक है, तो आपको कब परीक्षा देनी होगी, व्हेन विल यू हैव टू appear at the examination। राम को क्या करना पड़ेगा, what will Ram have to do। राम को क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल राम हैव टू डू। राज को क्यों झुकना होगा, व्हाई विल राज हैव टू बो डाउन। राज को क्यों झुकना होगा, व्हाई विल राज हैव टू बो डाउन। उसे कहां जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो। उसे कहां जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो। मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी, व्हेन विल माय सिस्टर हैव टू appear at the
एग्जामिनेशन। मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी? When will my sister have to appear at the examination? तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा? Why will you have to be a doctor? उसे क्यों पछताना पड़ेगा? Why will he have to repent? पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी होगी? Why will the party have to change its पॉलिसी? सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा? Why will Sita have to face difficulties? तुम्हें क्या करना होगा? What will you have to do? राम को क्या नहीं करना होगा? ये देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, ठीक है, अर्थात आपको व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। व्हाट won't Ram have to do? राम को क्या नहीं करना होगा? What won't Ram have to do? आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा? How will you have to stay in this town? आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा? How will you have to stay in this town? मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा? Why shall I have to bring the सर्टिफिकेट? मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा? Why shall I have to bring the certificate? आपको कैसे काम करना होगा? How will you have to do work या फिर to work? आप टू डू वर्क भी प्रयोग कर सकते हैं और टू वर्क भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको कैसे काम करना होगा? हाउ विल यू हैव टू डू वर्क या फिर हाउ विल यू हैव टू वर्क? क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा? Shall we
have to raise our standard of लिविंग। हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना होगा? Why shall we have to raise our standard of living? हमें अपना जीवन स्तर क्यों ऊंचा उठाना होगा? Why shall we have to raise our standard of living? आपको 10 रुपए जमा करने पड़ेंगे। You will have to deposit 10 rupees। आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपीज। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।